दोस्तों आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सत सत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों अगर आपने अभी तक दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स की ई मैगजीन को परचेज नहीं किया है तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें और लिंक पर क्लिक करके आप इस मैगजीन को खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती होने जा रही है। पदों की संख्या कुल 53,000 होगी और यहाँ पर सरकार ने शुक्रवार को इसका आदेश भी जारी कर दिया है। अब जल्दी बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। दरअसल विभाग में करीब 53,000 पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार पिछले काफ़ी समय से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने में लगी थी, इस कारण रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। अब विभाग ने इसका निर्धारण कर लिया है। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने शुक्रवार को चयन प्रक्रिया का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत अब सभी जिलों में डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति इन पदों पर भर्ती करेगी। निदेशक जल्दी जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा डीएम को उपलब्ध करा देंगे। चयन समिति की संस्तुति के बाद डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। डीएम की देखरेख में जिले में तैनात समूह क व ख संवर्ग की महिला अफसर सदस्य होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पूरी चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर आएगा उसे ही आपकी मेरिट लिस्ट के अंक माना जाएगा। स्नातक के बाद के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। जैसे कि हाई स्कूल में 45% अंक है तो आपको 4.5 यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के जो अंक हैं वो भी जोड़े जाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हाई स्कूल में आपके 60% अंक हैं तो आपको 6 अंक, इंटरमीडिएट में अगर 60% हैं तो 6 अंक, और वहीं पर अगर ग्रेजुएशन में आपके 70% हैं या 60% हैं तो आपको 6 अंक मिलते हैं। कुल मिला के 18 अंक हुए और इसी बेस पर ये भर्ती पूरी की जाएगी। चयन प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। तो यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका किसी लाभ के पद पर चयनित होती है तो उस पद पर शपथ लेने के साथ ही उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। सेविकाएं या कार्यकर्तियां समायोजन के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, खबर ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के चयन के लिए बनने वाली चयन समिति में अब महिला अधिकारी का होना अनिवार्य रहेगा। चयन के लिए पहली वरीयता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य को दी जाएगी। चयन के लिए शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी की आय सीमा 56,460 रुपये सालाना और गांव में 46,080 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा 62 वर्ष की ओर मतलब कि जब 62 वर्ष की होने पर सेवाएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। प्रदेश में लंबे समय से 50,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इस संबंध में बाल विकास सेवा व पुष्टाहार की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण कर दिया है। हाई स्कूल पास युवतियां ही आंगनबाड़ी और मिनी केंद्र पर कार्यकर्ती तैनात की जाएंगी। सहायिकाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो न्यूनतम 5वीं रखी गई है। इन पदों पर चयन के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये जो भर्ती होनी है बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है और इसका जो पूरा तरीका है यानी कि जो नियमावली है वो जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षक भर्ती में भी टीईटी पास होना जरूरी होगा और ये प्रक्रिया बहुत जल्द यानी कि 2023 के बाद जो भर्तियाँ आएंगी उसमें क्लास मतलब लेवल 3 की जो टीईटी होगी उसको भी पास आउट करना जरूरी होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी तक पेपर 1 to 5 के लिए होता है, उसके बाद पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। अब यहाँ पर 9 to 12 के लिए एक और टीईटी होगी यानी कि टीईटी का जो पेपर 3 होगा वो इसके लिए होगा। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को टीईटी पास करनी होगी। टीईटी तीसरा यानी कि तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। सरकारी और सहायता प्राप्त के साथ प्रदेश के सभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में ये व्यवस्था लागू होगी। इसकी रूपरेखा 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि 2023 के बाद वाली भर्तियों में टीईटी अनिवार्य कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह लागू किया जाएगा। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2 अलग अलग स्तरों पर टीईटी होती है और नई व्यवस्था के लिए एलटी ग्रेड की शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन भी होगा क्योंकि एलटी ग्रेड में अभी टीईटी नहीं मांगा जा रहा था, तो आगे चलकर इसमें भी टीईटी की जरूरत पड़ेगी। अभी तक सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग और सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग
ये लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराता है, लेकिन संशोधन के बाद शिक्षकों को पहले टीईटी भी पास करनी होगी। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, शैक्षिक गुणांक के अलावा इंटरव्यू और पढ़ाने का जो तरीका होता है यानी कि उसके प्रदर्शन को भी जोड़ा जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी उसमें ये बिंदु थे, अब उसी को लागू किया जाएगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप परिचित होंगे। तो इसके बारे में जो चीज़ें कही गई थी वो अब लागू होने जा रही हैं, यानी कि अभी जो गोल्डन चांस यही है, अभी इंटरव्यू और पढ़ाने का जो प्रदर्शन है वो शामिल नहीं किया जा रहा है, और जो नई भर्ती आएगी उसमें भी ये नहीं होगा, यानी कि 2020 में जो या 2021 में जो वैकेंसी आने जा रही है 2021-22 में, उसमें नहीं लागू होगा, लेकिन 2023 के बाद वाली जो भर्तियाँ आएंगी उसमें ये नियमावली लागू कर दी जाएगी। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी परीक्षा का एक और मौका क्यों नहीं दे रही सरकार? तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि छात्रों को यूपीएससी परीक्षा का एक और मौका क्यों नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार सिर्फ एक बार के लिए मौका मांग रहे हैं, यह पहले भी किया गया है तो अब क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार अक्टूबर 2020 में अपनी आखिरी मौके की परीक्षा दे चुके हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण वे ठीक से अध्ययन नहीं कर सके थे और उनका आखिरी मौका था, उन्हें एक और मौका दिया जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह बताएं कि यदि वन टाइम मौका दिया गया तो कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे। दूसरे, जब से यूपीएससी का गठन हुआ है कितनी बार ऐसी रियायतें उम्मीदवारों को दी गई हैं। और एमटीएस 2020 की भर्ती की घोषणा 5 को होगी। कुल मिला के 8000 पदों के लिए 5 तारीख को विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते थे पहले ये जो घोषणा होनी थी 2 फरवरी को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब ये जो घोषणा होगी वो 5 फरवरी को की जाएगी। तो पदों की संख्या होगी इसमें 8000 से अधिक, और इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है फ्रेंड्स वो होती है इंटरमीडिएट। तो आराम से इसमें आप अप्लाई करिए और बहुत ही सरल पेपर होता है और बहुत ही अच्छे पदों पर आपकी नियुक्ति की जाती है। क्षैतिज आरक्षण पर जल्दी साफ होगी तस्वीर। तो यहाँ पर बात हो रही है सूबे के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में, जिसमें क्षैतिज आरक्षण की वजह से जो विज्ञापन रुका हुआ है। तो सूत्रों के मुताबिक निदेशालय ने क्षैतिज आरक्षण के निर्धारण का कार्य लगभग पूरा कर लिया है और जल्द ही इस बारे में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को सूचना भेजी जा सकती है। फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वालों की तलाश में छापा। तो लोक सेवा आयोग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र लगाने की आरोपी महिला अभ्यर्थी की तलाश में शुक्रवार शाम को सिविल लाइंस पुलिस ने झूसी में छापेमारी की। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि 4 आरोपियों में से एक आरोपी अलका झूसी की रहने वाली है। पुलिस उसके घर पर पहुंची तो पता लगा कि वह शहर से बाहर गई है। पूछताछ के बाद पुलिस उसके घर पर मिले एक रिश्तेदार को पकड़कर थाने ले गई। वहीं इस केस के विवेचक को लखनऊ स्थित एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के कार्यालय में जांच के लिए भेजा गया है। लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी एसपी सिंह ने 19 जनवरी को सिविल लाइंस थाने में अजय कुमार गौतम, अलका सिंह, कुमार गौरव और कल्पना चौधरी के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि चारों ने अपने आवेदन पत्र में महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी का संविलियन एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब इसका जो एक सर्टिफिकेट होता है जो कि ओ लेवल का समकक्ष माना जाता है, तो वहाँ पर एक फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था इन लोगों ने अपने चयन के लिए, इसलिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन चारों अभ्यर्थियों को इस संस्थान से प्रमाण पत्र जबकि जारी नहीं किया गया था। फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया तो उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर है कि अब हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न भी बदलेगा। पाठ्यक्रम में समसामयिक विषय भी शामिल होंगे, यानी कि करंट अफेयर्स भी शामिल हो जाएगा। अभी तो जो टीजीटी की परीक्षा होने जा रही है, टीजीटी पीजीटी 2020 की, उसमें समसामयिक की नहीं है, सिर्फ आपको अपने विषय का अध्ययन करना है। लेकिन आगे जो परीक्षाएं होने वाली हैं 2023 के बाद से, उसमें करंट अफेयर्स भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वर्ष 2025 तक रिक्त होने वाले पदों पर जो आकलन होगा वो जून 2021 तक कर लिया जाएगा। इसके बाद भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के पैटर्न में भी बदलाव होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अत्यधिक मजबूत बनाया गया है। लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा और जैसा कि आपने देखा कि क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन भी लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी। रिक्त पदों की गणना के लिए तकनीकी आधारित व्यवस्था होगी। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 2025 तक रिक्त होने वाले शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना जून 2021 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके बाद चयन करने वाली संस्था को समय समय पर प्रस्ताव भेजा जाएगा।
यानी कि जो शिक्षक भर्ती होगी जो अभी आपने देखा 2016 के बाद 2020 में आई थी और 2020 के बाद ये भर्ती हट गई है। अब देखते हैं कि अगला नोटिफिकेशन कब जारी होता है। पहले ये कहा गया था कि जनवरी के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अब उम्मीद यही है कि 15 फरवरी से पहले नोटिफिकेशन आना संभव नहीं दिख रहा है। और अंबेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी बीएड डिग्री के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अंबेडकर विश्वविद्यालय से सत्र 2004-05 में बीएड की डिग्री को अवैध करार दिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इस डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे बेसिक शिक्षा परिषद के सैकड़ों अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया है। उनसे भुगतान किए गए वेतन की वसूली की जा रही है। बर्खास्त अध्यापकों ने हाई कोर्ट में विशेष अपील दायर कर इसे चुनौती दी है। एकल जज ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर इन अध्यापकों को बीएसए द्वारा की गई बर्खास्तगी को सही ठहराया था। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिक अंक वालों को वरीयता का जिला न देने पर जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने कहा कि याची को आवंटित किया गया जिला और विद्यालय इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। रायबरेली की संघमित्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने सुनवाई की है। याची के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना है कि याची को सहायक अध्यापक भर्ती में एससी कोटे में 70.63 गुणांक प्राप्त हुए थे। उसने प्रथम वरीयता रायबरेली को दी थी, मगर उसे 8वीं वरीयता वाले सीतापुर जिले में नियुक्ति दी गई है, जबकि उससे कम अंक वाले 267 अभ्यर्थियों को रायबरेली में जिला मिल गया है। अधिवक्ता का कहना है कि नियमानुसार गुणांक और वरीयता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाता है, मगर याची के मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया है और कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 15 मार्च 21 तक इस मामले में जवाब मांगा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए यूपी पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू चल रहे हैं, तो कुछ सवाल ये पूछे गए थे जैसे कि विशाखा गाइडलाइन क्या है, क्या आप बता सकते हैं? जापानी इंसेफेलाइटिस क्या है, इसके निदान के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास के बारे में बताइए। एमपी की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं? आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची के बारे में बताइए। अकबर का बेटा बाबर था या बाबर का बेटा अकबर, जैसे सवाल भी पूछे गए। 1526 के युद्ध को क्या बोलते हैं? इतिहास में मुगल कब भारत आए? आपका विषय क्या है और इंटरव्यू किस भाषा के माध्यम से देना चाहते हैं? ये कल इंटरव्यू में पूछे गए कुछ सवाल हैं। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी, तो वर्ष 2023 से विद्यार्थियों को मौका मिलेगा और बढ़ा सकेंगे नंबर। इंग्लिश मीडियम के सेक्शन भी खुलेंगे। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी। वर्ष 2023 से बोर्ड परीक्षार्थियों को यह मौका दिया जाएगा। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होने से विद्यार्थियों को ऐसे विषयों में नंबर बढ़ाने का मौका मिलेगा जिनमें उन्हें कम अंक मिले हैं। तो ये व्यवस्था लागू होगी 2023 के बाद से। तो दोस्तों आज बस इतनी ही पूरी अपडेट यही थी। कोई भी न्यूज़ अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रत्येक न्यूज़ की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाती है। लिंक है @study_with-ज्ञान-प्रकाश, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक आज का जो करंट अफेयर्स है उसको वॉच नहीं किया है तो करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। लिंक दे दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए और करंट अफेयर्स को वॉच करिए इस वीडियो के बाद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिदिन आप करंट अफेयर्स को पढ़ें। अगर आपने जीआईसी या फिर सुपर टेट के साथ यूपी SSS की 50,000 जो भर्तियाँ आने वाली हैं समूह ग की, साथ ही साथ 51,000 शिक्षक भर्तियाँ आने वाली हैं प्राइमरी में, और यूपी PCS RO कोई भी परीक्षा होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को जरूर वॉच करिए और लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अन्य चैनल पर जो करंट अफेयर्स प्रसारित होता है और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो करंट अफेयर्स है दोनों में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।